महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा ईडी का शिकंजा। 100 करोड़ रुपए की वसूली केस में प्रवर्तन निदेशालय ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। वकील ने ईडी को चिट्ठी लिखकर किसी और दिन बुलाने की मांग की है। अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीएस संजीव पलांडे को ईडी ने गिरफ्तार किया। दोनों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज कोर्ट में पेशी। ईडी ने कल मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। देशमुख के सीए और बिजनेस पार्टनर के घर पर भी तलाशी ली गई थी। ईडी के छापे पर अनिल देशमुख का बयान। बोले, परमवीर सिंह को मुंबई के कमिश्नर के पद से हटाया, इसीलिए आरोप लगाए। मैंने पूछताछ में ईडी के अधिकारियों का पूरा सहयोग किया। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बोले बीजेपी नेता राम कदम। कहा, वसूली का खेल खत्म होने वाला है। देशमुख तो सिर्फ मोहरा है, दूसरे दलों के बड़े नेता भी जाएंगे जेल। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक। नए मास्टर प्लान पर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। आने वाले चुनाव पर चर्चा के लिए आज बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री पहुंचे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे। किसान संगठन आज खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे तक विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा मेट्रो स्टेशन बंद। 7 महीना पूरा होने पर आंदोलन को तेज करने की किसानों ने दी है चेतावनी। दिल्ली के करीब गाजीपुर बॉर्डर पर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों से किसान पहुंचे हैं। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार का इलाज गांव में होगा और किसानों का इलाज संसद में होगा। अभी तो सिर्फ रिहर्सल चल रही है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से आते वक्त किसानों ने मेरठ का सिवाया टोल प्लाजा भी फ्री करवाया। भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के अध्यक्ष गौरव टिकैत बोले, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। एमपी में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। भोपाल समेत सभी जिलों में डीएम को ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। कहा, भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए भी तैयार है। 2015 कोटकपुरा गोलीकांड में पूछताछ के लिए एसआईटी दफ्तर पहुंचे सुखबीर बादल। वारदात के वक्त पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री थे सुखबीर बादल। इसी केस में पिता प्रकाश सिंह बादल से पहले ही हो चुकी है पूछताछ। एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 98 रुपए 11 पैसे का हुआ। पटना में 100 के पार पहुंचा दाम। बीती रात जोरदार बारिश के बाद पानी पानी हुआ पटना। विधानसभा भवन, डिप्टी सीएम रेणु देवी और कई वीवीआईपी के घर में घुसा पानी। पटना एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर भी भरा पानी। हवाई अड्डे से आने जाने वालों को हो रही है परेशानी। बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक और भपसा नदी ने धरा रौद्र रूप। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। फसलों को भी काफी नुकसान। बिहार के राघोपुर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा, घबराइए मत, 1.5-2 महीने में सरकार गिरने वाली है। यूपी में उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज। रविदास मोहल्ले में गंगा किनारे बने घरों को खाली कराया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से करीब पहुंची बूढ़ी गंडक नदी का पानी। नदी के आसपास के गांव में अलर्ट जारी। बिहार के सासाराम में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने खोली इंतजामों की पोल। दिल्ली में 24 घंटे में 4 मर्डर। सुल्तानपुरी में सरेआम बीच सड़क पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस को लूटपाट के इरादे से मर्डर का शक।
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में 3 अज्ञात हमलावरों ने जनरल स्टोर के मालिक को गोली मारी, दुकानदार की हालत नाजुक। दिल्ली के कंझावला में बदमाशों ने शोरूम पर बरसाई गोलियां, फायरिंग में एक कर्मचारी की मौत, रंगदारी न देने पर हमला। दिल्ली के रघुबीर नगर में दिन दहाड़े हत्या, बदमाशों ने दुकान में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर विनोद भाटी को गोली मारी। दिल्ली के द्वारका में दंपति पर कातिलाना हमले में पुलिस को ऑनर किलिंग का शक, दोनों ने घर से भागकर शादी की थी, दोनों का गोत्र भी एक ही है, पति की मौत हो चुकी है और पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 48,698 मरीज सामने आए हैं, 1,183 लोगों की मौत हो गई है। भारत में अब भी करीब 6 लाख लोग कोरोना से पीड़ित। देश में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 61 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी, अब तक 31 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। महाराष्ट्र 3 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना, अब तक 3 करोड़ 2 लाख 71 हजार से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को दी गई है। दिल्ली में गुरुवार को हुआ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, 1.25 लाख से ज्यादा युवा शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कितनी कारगर है, इस बारे में 7 से 10 दिन में पता चलेगा। देश में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को लगी कोरोना की वैक्सीन, कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में हुआ कोवैक्सीन का ट्रायल। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया। सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, इस टीके में 18 साल से कम उम्र की हमारी भावी पीढ़ियों की हिफाजत करने की काफी क्षमता है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को अलर्ट किया, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए, फॉरेन कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए। कोरोना महामारी में सरकार की तरफ से बड़ी राहत, कोरोना के इलाज में खर्च की गई रकम टैक्स फ्री, मौत के बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी का आरोप, दिल्ली सरकार ने की थी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, केजरीवाल बोले मैं 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हमेशा झूठ बोलते हैं केजरीवाल, उनकी झूठ की वजह से 12 राज्यों को हुई परेशानी। विपक्ष के निशाने पर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरा गुनाह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। मनीष सिसोदिया बोले, बीजेपी झूठ बोल रही है। देश में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार पर जारी अंतरिम रिपोर्ट भी शामिल, जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में विवाद चल रहा है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, बोले अगर केजरीवाल में जरा भी शर्म बची है तो वो देश से माफी मांगे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केस मिले, कोरोना संक्रमण की दर 0.15% हुई, 4 मरीजों की मौत। कोरोना वैक्सीन का विरोध करने वाले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लगवाया टीका, पहले कहा था बिना वैक्सीन के ही मैं अल्लाह की हिफाजत में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वैक्सीन के डर से एक युवक ने पत्नी का आधार कार्ड छिपाया, खुद पेड़ पर चढ़कर स्वास्थ्य विभाग की टीम को चकमा देने की कोशिश की। अब 50 रुपए में हो सकेगा कोरोना का एंटीजन टेस्ट, आईआईटी दिल्ली ने कोविड टेस्ट के लिए एक सस्ती और सटीक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है। हेल्थ वर्कर्स के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आगे आई मुंबई की एक संस्था रूपल ग्रुप और महावीर ट्रस्ट ने नेस्को कोविड सेंटर के हेल्थ वर्कर के लिए एक हॉस्टल तैयार किया है।
मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन मामले में कार्रवाई। कांदिवली के शिवम अस्पताल के डॉक्टर शिवराज पटारिया और पत्नी नीता पटारिया गिरफ्तार किए गए। तमिलनाडु के कोयंबटूर में मुफ्त राशन और 2000 रुपए की मदद लेने के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। हरियाणा में कोरोना के प्रति खतरनाक लापरवाही। फरीदाबाद में नाइट कर्फ्यू के दौरान पूल पार्टी के आरोप में 7 लड़के और 7 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। पूल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। राजस्थान के सीकर में कोरोना काल में लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिली। टीकाकरण केंद्र के अंदर और बाहर उड़ रही हैं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने पर ट्विटर की सफाई। कहा, रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने की वजह डीएमसीए का नोटिस था। ट्विटर के मुताबिक मंत्री के ट्वीट को लेकर कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत मिली थी। ट्विटर ने कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। रविशंकर प्रसाद ने इसे आईटी एक्ट का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर का कड़ा रुख। कहा, ट्विटर से जवाब तलब किया जाएगा। अगर भारत में रहना है तो देश का कानून मानना होगा। कू के सीईओ अप्रमेय राधाकृष्णन ने भी ट्विटर पर निशाना साधा। बोले, यूजर को नियमों के उल्लंघन की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं। पुणे में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस को साथ लेकर ही बन सकता है विपक्ष का मोर्चा। मंगलवार को दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मिले थे शरद पवार। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के फिर बिगड़े बोल। मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे को देशभक्त कहे जाने पर उठाए सवाल। यूपी में धर्मांतरण मामले में विदेशी फंडिंग की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में आरोपी प्रवेश गुर्जर का मोबाइल बरामद कर लिया गया। मोबाइल से डेटा डिलीट कर दिया गया है। पुलिस ने मोबाइल को एफएसएल जांच के लिए भेजा है। पुलिस को तमंचा और कैंची भी बरामद हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।